यरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष तक जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार महलेल कुल 895 वर्ष का हुआ और वो मर गया। यरेद 165 का हुआ, उसने हनोक को जन्म दिया। हनोक के जन्म के पश्चात यरेद 800 वर्ष तक जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां हुए। यरेद 962 वर्ष का हुआ। हनोक 65 का हुआ, उसने मतूशलह को जन्म दिया। अगर आप इसको 5 बाब को पूरा पढ़ेंगे आपको समझ आएगा इसमें परमेश्वर ने किस तरह से आदम की वंशावली को बताया। और आपने देखा यहां पे 2 व्यक्ति ऐसे में आपको मिलेंगे जो सबसे लंबा जिए हैं। कौन कौन? एक जिया लंबा हनोक का बेटा मतूशलह। 22 आयत में लिखा, मतूशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसकी आयु 365 वर्ष की हुई। उसके और बेटे बेटियां हुए, वो प्रभु के साथ चलता रहा। फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, वो जीवित उठा लिया गया एलिया की तरह। और ऐसा बताया जाता है कि एंड के टाइम में, प्रकाशित वाक्य के समय में, जब 2 नबी जो इज़राइल में होंगे और नबूवत करेंगे, उनमें से एक हनोक होगा। लेकिन ये बाद की बात है, आज हम इस विषय में बात नहीं करेंगे। इस प्रकार हनोक मतूशलह 187 वर्ष का हुआ, उसने लमेक को जन्म दिया। और 27 आयत में लिखा, मतूशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। बाइबल में सबसे लंबा जीने वाला व्यक्ति मतूशलह, उसके बाद सबसे लंबा जीने वाला व्यक्ति यरेद है। अगर आप इन दोनों की मैरिज देखो, इनकी मैरिज सबसे लेट हुई है दूसरे लोगों से। अगर आप 9 आयत पढ़ें, एनोश 90 का था तो कैनान का जन्म हुआ। कैनान 70 का था, महलेल का जन्म हुआ। महलेल 65 का था, तब यरेद का जन्म हुआ। यरेद 162 का था, हनोक का जन्म हुआ। मतूशलह 187 का था। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं जिनकी मैरिज लेट होगी वो ज्यादा लंबा जिएंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये एक प्रूफ दे रहा हूं कि जब शरीर आपकी लाइफ में कब्जा रखेगा, वहां पर परमेश्वर का वर्ड आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। बाइबल में सबसे अधिक लंबा जीने वाला व्यक्ति मतूशलह। मतूशलह के टाइम में 65 साल में शादी हो जाती थी। जैसे आज लोग 30 साल में कर लेते हैं, कोई 25 में कर लेता है, 20 में भी कर लेते हैं, तब 65 साल। और जब मतूशलह की शादी हुई, ये 187 साल का था जब उसने लेमेक को जन्म दिया। आप हिसाब लगाओ, वो पौने 200 साल से भी ज्यादा था जब उसने पहले बच्चे को जन्म दिया। और यरेद जो दूसरा सबसे अधिक जिया, 962 वर्ष वो जिया, उसका वो जब 162 का था तो उसने हनोक को जन्म दिया। उसका पहला बच्चा 162 साल में हुआ। आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे, मैं ऐसे व्यक्तियों को पर्सनली जानता हूं जिनको मैरिज की बहुत जल्दी थी। हाय ब्याह, हाय ब्याह, हाय ब्याह हो जाए, हाय बस मर गए। और जब मैरिज हुई, टोटल फेलियर, बिल्कुल हैप्पी नहीं अपनी मैरिज से आज भी। और कुंवारे टाइम में जब मैं उसे देखता था ऐसे दोस्तों को, तो हर टाइम मैरिज, हर टाइम लड़कियां, हर टाइम मैरिज एक डिवाइन असाइनमेंट है, एक डिवाइन वर्क है परमेश्वर का। जब आपके शरीर को नहीं, जब डिवाइनली, जब आपकी डेस्टिनी को इसकी जरूरत होगी, तो परमेश्वर आपको उचित समय पे देगा। आदम लड़की नहीं ढूंढ रहा था, बाइबल कहती है वो काम कर रहा था और परमेश्वर ने कहा तेरा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं तुझे एक ऐसा सहायक दूंगा जो तेरे साथ रह के काम कर सके। हालेलुया। अब जहां पे शरीर इन्वॉल्व होगा, वहां पे मुसीबत होगी, वहां पे प्रॉब्लम्स होगी। अब मैरिज लेट करना ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा, पर ये बच्चे पौने 200 साल और 162 साल में जन्मने का मतलब यह है कि वो अपने बाप से, अपने लोगों से सीख रहे थे और परमेश्वर के कामों में बिजी थे। जब मैं अपने 30th में प्रवेश करने वाला था, तभी भी मुझे लगता था कि मैं अभी मैरिज नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा, उसके दास के कहने के अनुसार मैंने ये किया। और मुझे लगता था कि मेरी मिनिस्ट्री कम ना हो जाए, लेकिन वो मिनिस्ट्री और बढ़ी और क्लियर हुई। बहुत से अनफ्रूटफुल लोग, बहुत सी चीजें खत्म हुई,
जो आप कभी अपनी ताकत से नहीं कर सकते। आज हम ब्लेस्ड हैं, क्यों? गॉड्स टाइम, जब हम शरीर को नहीं आत्मा को, परमेश्वर जानता है आपको मैरिज की जरूरत है, वो जानता है आपको पैसों की जरूरत है, वो जानता है आपको हीलिंग की जरूरत है, लेकिन वो मकसद क्या है जिसके कारण हम ये चीजें मांग रहे हैं? वो हीलिंग हम अपनी ऐश के लिए मांग रहे हैं या हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं? हम किन चीजों के लिए क्या चीजें मांग रहे हैं, ये मायने रखता है। देखो, हमें बाइबल जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, ये बात मैंने सालों पहले पढ़ी और सालों से मैं ये बात जानता हूं कि मतुशले सबसे अधिक जिया है। और आप जानते हैं मतुशले किसका बेटा था? हनोक का। और हनोक कौन था? बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब मालूम क्या? 24 आयत, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। साथ चलने का मतलब क्या? शरीर से बाहर चलना। साथ चलने का मतलब वचन के साथ चलना, प्रभु के साथ। आप बोलते हो मैं क्रिश्चियन हूं और हम शराब पिए, हम क्रिश्चियन हों और हम सब जगहों पे जाएं। आप क्रिश्चियन नहीं, मैं आपको लिख के दे देता हूं। आपका जन्म सिर्फ ईसाई परिवार में हुआ या आप यीशु मसीह को सिर्फ जानते हैं जिस तरह एक बाइबल को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने वाला जानता, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो शरीर के अनुसार चलते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करे। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर मेरे फैमिली में इस तरह से काम करे। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और जब पास्टर्स उनके घरों में जाते हैं वो उनको बियर बार में बिठाते हैं। उनके घरों में बार बने हुए और पास्टर्स वहां बैठते हैं जाके, और शर्म आती है ऐसे घरों पर। इमेजिन करो क्या परमेश्वर काम करेगा और किस तरह से उनकी जिंदगी में काम करेगा। आपको ये बात समझनी है कि वचन कड़वा है और आपको उसे उसी तरह से लेना है जिस तरह से वो है। परमेश्वर अपने वचन को बदलेगा नहीं, आप क्योंकि आपको अच्छा ना लगे इसलिए। जब शरीर